हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सेल्सफोर्स में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होते हैं। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में देखते हैं, हमने जितने भी मेथड क्रिएट करे थे वो सारे सिंक्रोनस होते थे। सिंक्रोनस का मतलब है हमारा कोड एक ही फ्लो में चलेगा, लाइन बाय लाइन चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक मेथड क्रिएट किया है यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ इसके नीचे। इसका नाम दे देता हूँ सिंक्रोनस 2। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करूँगा, न्यू अकाउंट, एंड acc.name इक्वल टू टेस्ट एंड इंसर्ट acc। नाउ यहाँ पर मैं पहले वाले फंक्शन में हमारा दूसरा वाला जो फंक्शन बनाया हुआ है sync2 वाला, मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। एंड इसके अंदर भी मैं सेम एक अकाउंट क्रिएट करूँगा जिसको मैं नेम दे देता हूँ 2। एंड मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे होगा क्या, जब भी मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, पहली लाइन में वो हमारा दूसरा वाला मेथड कॉल करेगा, हमारा दूसरा वाला मेथड रन होगा, हमारा अकाउंट टू इंसर्ट होगा, एंड देन ये वापस जाएगा, इसकी नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है ये एक ही फ्लो में चल रहा है, लाइन बाय लाइन चल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एसिंक्रोनस का एग्जांपल दे के बताता हूँ। मैं दोनों कोड को कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे एसिंक और एसिंक 2 डिफाइन कर। तो दोनों मेथड मैंने कॉपी कर लिए हैं। एंड अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एसिंक्रोनस में हमारा जो मेन एक कीवर्ड होता है वो होता है फ्यूचर। तो इस दूसरे वाले फंक्शन को मैंने फ्यूचर डिफाइन कर दिया है। तो जब भी मैं अपना ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा, वो फ्यूचर मेथड कॉल करेगा एंड वो एसिंक्रोनसली बैकएंड में रन हो जाएगा। वो ये वाला मेथड वेट नहीं करेगा कि जब ये रिटर्न करेगा कुछ देन ये वाली लाइन चलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जब मेथड रन होगा, वो फ्यूचर है, एसिंक्रोनसली बैकएंड पे चलता रहेगा जब भी सिस्टम फ्री होगा, एंड ये वाली लाइन साथ में चल जाएंगी। वो कभी भी इस वाली प्रोसेस के लिए वेट नहीं करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब भी सिंक्रोनस के लिए हम बात करते हैं, तो आप मान लो जैसे आप किसी बैंक की लाइन में लगे हुए हो और आप लाइन वाइज लाइन एक एक मेंबर के बाद आते जा रहे हो, आप वेट कर रहे हो आगे वाले कस्टमर के लिए। अगर आप वहीं पे सिंक्रोनस की बात करोगे, तो ए सिंक्रोनस में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप कैफेज में जाते हो तो वहाँ पे टोकन सिस्टम होता है। आप अपना टोकन लेते हो एंड अपनी जगह पे वापस आ जाते हो एंड दूसरा काम परफॉर्म कर लेते हो। जब भी आपका नंबर आता है, आप टोकन के अकॉर्डिंग अपना मील जो है वो ले सकते हो वहाँ से। तो ये एक एग्जांपल था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के लिए। तो हम सिंक्रोनस कब यूज़ करेंगे, एसिंक्रोनस कब यूज़ करेंगे, उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, जब भी आपको पता हो कि हम मेरी प्रोसेस बैकएंड पे रन होने वाली है, किसी भी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं होगी वो, तो मैं वहाँ पे हमारा एसिंक्रोनस मेथड यूज़ करूँगा। और अगर मुझे मालूम है कि मेरी नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो डिपेंड है मेरी पहली वाली प्रोसेस पे, वहाँ पे मैं सिंक्रोनस यूज़ करूँगा। तो और भी इसमें मेथड होते हैं, जैसे फ्यूचर हो गया हमारा एक एसिंक्रोनस में, एंड हमारा क्यूएबल होता है, हमारा बैच होता है, हमारा शेड्यूलेबल एपेक्स होता है। उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डीपली समझेंगे। ये एक बेसिक एग्जांपल था, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।